वो मैंने एलिजाबेथ गिलबर्ट की एक बहुत अच्छी टेड टॉक है, योर क्रिएटिव एलूसिव जीनियस। तो उसमें मैंने बहुत बार रेफरेंस भी दिया है, मेरे फैन शायद बोर हो रहे होंगे बट लाइक हूएवर इज़ न्यू, सो इट्स अ 17 मिनट टेड टॉक। और उसमें उसने यही बताया कि उसका ये मानना है कि क्रिएटिविटी जो होती है ना, इंसान बड़ा समझता है वो तुर्रम खान है, बट इट्स गॉड्स वर्क। और वो एक जो कहते हैं ना, शायरों को आमद आती है शेर म्यूज। की, वो रात को उठते हैं और फौरन लिख दिया। या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो कि बड़े ज़बरदस्त कंपोजर रहे हैं इंडिया के, उनकी मैं एक स्टोरी, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। सो जैसे टाइम में रात को 3 बजे धुन आती थी, हम उठ के फौरन रिकॉर्ड करके सोया करते क्योंकि ये चला जाएगा। तो उसमें एलिजाबेथ गिलबर्ट ने भी यही बोला कि जो ईट प्रे लव जो वो लिख रही थी, तो शी वुड फील द प्रेजेंस कि कोई कुछ लिखवा रहा है उसके पेन से। और वो ये होता है कि वो आप, यू हैव टू कीप शोइंग अप, यू कांट बी इन योर बेड कि यार आइडिया, क्योंकि आइडिया आने का कोई टाइम नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग 7 days, क्योंकि जब मैं जूते पहन के यहाँ आता हूँ ना, तो मेरा ब्रेन ट्रेन होता है कि यार मैं तैयार होकर आया हूँ, एसी चल रहा है, बिल आएगा, तो आई हैव टू शो अप। अब वो कभी भी आ सकता है, और 9 out of 10 times रैंडम आइडियाज होते हैं, उसामा गवाएं, मैं उनको आवाज़ लगाता हूँ कैमरे सेट करो, बस मुझे अभी करना है। तो यू कांट रियली प्रेडिक्ट कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, और आपको लगता है कि सब आपकी तरफ से आ रहा है, बट देर इज़ अ ग्रेटर डिज़ाइन हैपनिंग। और अगर ऑल द आप उस टाइम। कुछ आइडियाज ऐसे भी होते हैं, आया लेके बैठा हूँ मैं, अंडे दे रहा हूँ उस पर, थोड़ी देर बाद देखा इंडिया में किसी ने कर लिया। वाई? क्योंकि वो जो क्रिएटिव जीनी है ना, उसने वो काम करवाना है, और उस काम के जरिए बहुत सारे लोगों का रिस्क बनना था। कि अगर मुझे कोई शो का आइडिया है तो उसके लिए मुझे क्रू हायर करना था, तो उस क्रू का रिस्क मेरे थ्रू जाना था। मैं मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को दूं, मेरे थ्रू जाना था। अब मैं बैठा हूँ अंडे दे रहा हूं, मैं कर नहीं रहा, वो जीनी कहीं और चला गया, किसी और का लगा दिया। तो यू हैव टू टैप इन टू दैट, जब वो आया है उसको फॉरन करना है। दूसरी जो ट्रेनिंग योर माइंड की आपने बात की, नाउ दैट आई लुक बैक इन माई लाइफ, आई हैड हम्बल बिगिनिंग्स, और काफ़ी स्ट्रगल्स भी थी, बड़ी फैमिली थी, लेसर इनकम वगैरह वगैरह। मैं घोड़ा गाड़ी में बैठ के स्कूल जाता था, वाओ। नासरा स्कूल जाता था, आईबीए के से थोड़ा आगे, सिटी कैंपस। तो रोज आना, जब वो घोड़ा गाड़ी आईबीए से गुजरती थी ना, तो एक शरेड, पुरानी अंडा शरेड, वो 88 की, वो किसी अपने बच्चों को लेके किसी और स्कूल की तरफ जाती थी। लेकिन वो एक टाइम हमारा सेट था कि वो ओएमआई के सामने जब हमारी घोड़ा गाड़ी होगी तो वो गाड़ी वहां से गुजरेगी। एवरी डे यूज टू हैपन, और मैं ऊपर बैठता था चाबुक वाले लाला के साथ। तो उस गाड़ी के पीछे एक स्टिकर था, इट सेड लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन। और मैं क्लास 4 में था, अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने वो लिख ली थी और मुझे वो याद थी। मुझे वो समझ नहीं आती थी उसका मतलब क्या है। फिर एज आई ग्रू ओल्डर, और जब थोड़ी सी अंग्रेजी और पक्की हुई, मतलब अच्छा ये ऑप्शन है ही नहीं। तो फॉर द ग्रेटेस्ट टाइम आई वोंट यूज द वर्ड सफर्ड, बट आई स्ट्रगल्ड। मगर मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया था। और मुझे जब पुलिस रोकती थी ना, मैं 2003-2004 की बात करूँ, जब लेट नाइट काम से वापस आ रहा हूँ, पुलिस ने उठा लिया, ये तुमने गाड़ी चोरी की है। मैं गाड़ी चोरी की, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? थाने ले गए, अजीज भट्टी थाने में रात को डाल दिया मुझे। और मैं ना अंदर हंसता था कि इनको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, बिकॉज आई हैड ट्रेन्ड माई माइंड कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, इनको पता नहीं है, दे जस्ट डोंट नो येट, एंड आई विल बी वन, एंड आई विल मेक श्योर आई विल बी वन। तो मैंने वो ना, लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, तो मैंने अपने दिमाग में से, अपनी ज़िंदगी में से ऑब्स्टिकल्स हटा ही दिए हैं। मैं मानता ही नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वीडियोस बनाने का शौक हुआ, मैंने बना ली, ठीक है। फिर मैंने बोला यार आई नीड टू हैव अ पॉडकास्ट, मैंने वो भी शुरू कर दिया। आई नीड टू हायर अ टीम, मैंने टीम भी बढ़ा दी। आई नीड टू ब्रिंग फहद मिर्जा, व्हाट आर द ऑड्स? अल्ताफ डिड हिज मैजिक एंड यूर हेयर नाउ। Altaf तो didn't do any magic, he sent a text. You did the magic. सो वही But वही yes, it had to happen. या This conversation had to happen. सो This was written. सो It had to happen. वो you're only limited by your thoughts कि यार फहद, परसों अली अजमत was here. Who would have thought Ali Azmat, the greatest rock star this country has ever produced, would be sitting next to me? Fahad Mirza, the greatest sculptor, would be sitting next to me. Why? I asked, and वो कहते हैं ना, if you Ask and you shall receive. yes. Ask and you shall receive. Have you seen Wayne's World? I've माइक seen. मायर्स की फिल्म है। हाँ नहीं वो. तो माइक मायर्स को उसका दूसरा जो पार्ट है, इट वाज अ फनी मूवी। उसको ख्वाब आता है, एक इंडियन मैन नंगा होता है, वो कहता है कि तुम एक कॉन्सर्ट करो, एरोस्मिथ भी आएगा, पर्ल जैम भी आएगा। वो बेसमेंट से अपना शो रन करता है, क्यों आएगा? कहता है इफ यू आस्क देम दे विल कम। तो उसको रिकॉलिंग आती रहती। सो ही डिजाइंस द शो, और एंड में एरोस्मिथ आ ही जाता है आ ही उसमें। जाता है. तो जब तक आप पूछते नहीं हो, द आंसर इज नो। You know, can I? तुमने जो बात करी
कि तुम्हें जब पुलिस वाले जाते थे और तो उनको तुम हंसते थे कि उनको पता ही नहीं है तुम कौन हो, एंड देन यू विल प्रूव टू द वर्ल्ड. आई हैड अ सिमिलर बिलीफ. मेरा भी हमेशा से यही बिलीफ था कि मैं आई एम समवन एंड आई विल बिकम समवन. एंड यू नो नाउ अब जब दुनिया रिकग्नाइज करती है, बट मुझे कुछ नहीं लगता कुछ हुआ, बिकॉज हमें तो हमेशा से पता था कि हम तो ये हैं. I'm not surprised. हमें तो ये I'm not surprised. I'm like, oh, I'm not blown away by what's happening because I knew it Yeah. always happen. Yeah. तुम समझ रहे हो, मैं बसों में रिक्शों में गए, स्ट्रगल किया, 16 घंटे पढ़ा लिखा जो भी किया, but I always knew, and I also, and now, except now, अभी जो मुझे realizations आई हैं, इससे अब ये हुआ है कि now I know, जो मेरे जो बचपन के ड्रीम्स हैं ना, जो सुन के मेरे बाल खड़े हो जाते थे मेरे हाथों के ऊपर, कि यार ये तो नेपोलियन कहता है ना, इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे नॉट बिग इनफ. नाउ आई नो दैट इवन दे आर पॉसिबल, बिकॉज मुझे पता है कि करने वाला तो अल्लाह है. हाँ. तो मैं तो वही आदमी हूँ जो सरवत से बात करने के लिए अपने खनसामा से पीसीओ के पैसे उधार लेता था यार. मैं तो आज भी वही हूँ. We're gonna get to that. So I'm still the same guy. So I have not changed. हाँ. I am still the same guy. Do you understand? And to further that, I will tell you that nothing in your life that you will achieve or you can possibly achieve, even becoming the president of the US, will outdo who you already are. Do you understand? तुम इस दुनिया में जो भी अचीव कर लो, you can still not outdo who you already are in this moment. Because you have been made by the one. तुम समझ रहे मेरी बात? तुम जो भी अचीव कर लो इस खाल के टुकड़े से ज़्यादा नहीं हो सकता. हाँ. एक मेरी पूरी बॉडी को छोड़ दो, मेरी स्पिरिट को, मेरी सोल को छोड़ दो, और सोल कहाँ से आई है, वो भी कहाँ से आई है, वो भी किसका हिस्सा है. डू यू अंडरस्टैंड? जो तुमने बोला, आई एम अ ग्रेट मैन. एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन. यू गेट इट? हम उसकी रोशनी की रिफ्लेक्शंस हैं. जैसे जो चांद है उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है, लेकिन वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन ऑन फुल मून इवनिंग क्या रोशनी रिफ्लेक्ट करता है. उसी तरह हम अल्लाह के एट्रीब्यूट को रिफ्लेक्ट करते हैं. हम मर्सीफुल हैं इसलिए कि अल्लाह मर्सीफुल है. हम में मर्सी क्यों आई? इसलिए हमारे रब में मर्सी है. हम हसीन क्यों है? इसलिए कि अल्लाह हसीन है. हम ताकतवर क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ताकतवर है. तो अल्लाह की जो क्वालिटीज़ हैं हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. What a great place to be. What an empowered state to be. Do you get it? But then why don't we feel like that? Because we limit ourselves. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.